तुम अंधी नहीं हो। हाँ, ये अंधी नहीं है और यही मैं आप सबको दिखाना चाहती थी। इस धोखेबाज लड़की ने अंधी बनकर इतने दिनों तक आप सबकी सिंपैथीज बटोरी। खुद तो अंधी नहीं थी, लेकिन हम सबको इसने अंधा बनाकर रखा हुआ। पूछिए इससे कि ये अंधी बनकर इस घर में क्या कर रही थी। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। प्लीज एक बात सुन लो कि क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? आज तुम्हारी कोई दलील, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। इतना बड़ा धोखा, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुमने ये सिला दिया मुझे। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी मां से झगड़ा किया, उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे रिश्ता बनाया, और आज तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरी शर्म से गर्दन झुकाई। इतना शर्मिंदा तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ काजल। तमाशा बनाकर रख दिया तुमने मेरा, लेकिन कविता मां की आंखों में जो सवाल थे तुम्हारे, वो मैं नहीं देख पाया। सुंदरी मां की आंखों में जो गुस्सा था तुम्हारे लिए, वो मैं नहीं देख पाया काजल। और निहारिका के चेहरे पे जो खुशी थी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख, वो मैं नहीं देख पाया काजल। और तुम्हारा ही घिनौना रूप मैं नहीं देख पाया काजल। आज मेरे ही प्यार ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, जिससे मैंने दिलो जान से चाहा, उसी ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हारी पत्नी और मेरी बहू बनने के काबिल वो लड़की कभी थी ही नहीं। लेकिन जब मैंने ये बात कही थी, तब सबने मेरी तरफ ऐसे देखा था जैसे मैं अपने बेटे की खुशी चाहती ही नहीं। काजल, तुमने ये सब क्यों किया? हाँ काजल, ये सवाल सिर्फ वेदिका नहीं, हम सब जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन निहारिका, एक सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कैसे बर्दाश्त करती कि ये इस घर में रहकर हम सबको धोखा दे रही थी, कि इस घर की बहू बनकर इतना खतरनाक खेल खेल रही थी, और मैं इस घर की बहू होकर सिर्फ हमारे इस घर की भलाई चाहती थी। जानती हूँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पर फिर भी माँ मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। आप लोग ये जानना चाहते हो ना कि मैंने ये धोखा, ये फरेब क्यों किया? क्योंकि मेरे अंदर दर्द, गुस्सा भरा हुआ था।
याद होगा जब उस दिन आपने एक्सीडेंट किया तो मेरी माँ सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई। मेरी माँ मेरे लिए दुनिया थी और मेरी दुनिया एक पल में उजड़ गई, और इसका जिम्मेदार मैंने उस एक्सीडेंट को ठहराया, यानी कि आपको ठहराया। मेरा बस एक ही मकसद बन गया कि अपने दर्द का, अपने दुख का बदला लेना, यानी कि आपसे बदला लेना। मैं अंधेपन का नाटक करके मैंने अंतरिक्ष की सहानुभूति जीती और उससे शादी करके इस घर में आई। जब इस घर में कदम रखा तो कविता माँ की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। मुझे लगा आप भी मुझे गले लगा लेंगी, वही ममता देंगी, वही प्यार देंगी, लेकिन नहीं, आपकी आंखों में मैंने नफरत देखी, और जब नफरत से टकराई तो वो जहर बन गई। और उस जहर को पीकर तुम इतनी पागल हो गई कि तुमने एक नहीं कई बार इनकी जान लेने की कोशिश की। और तो और तुम तो अंतरिक्ष की जान की भी दुश्मन बन गई। शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मानती हूँ सब इल्जाम जो मुझ पर लग रहे हैं सही है, मैं मानती हूँ, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज, मैं बदल चुकी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तुम माफी की हकदार नहीं हो, तुम्हें सिर्फ सजा हो सकती है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, पर मैं नहीं मरी। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी मौत उसी दिन हुई थी जब मेरे बेटे ने मेरे भावनाओं की परवाह नहीं की थी। तुम्हारे लिए जब मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी ना काजल, उसी दिन मेरी मौत हो गई थी। माँ बेटे के रिश्ते में दरार डालने की दोषी हो तुम, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों मां? मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं प्यार की तलाश में निकलता हूं तो मुझे धोखा ही क्यों मिलता है? मैं जानता हूं कि मुझ पे कमी है, लेकिन मेरे प्यार में, मेरी वफा में तो कोई कमी नहीं है। विश्वास, वफा, प्यार, मोहब्बत, ये सिर्फ शब्द है मेरे लिए, खोखले शब्द। मुझ जैसे बदकिस्मत इंसान के लिए सिर्फ बेवफाई है, झूठ है, फरेब है, धोखा है। बस बस, देखो, तुम बदकिस्मत नहीं हो और ना ही तुम्हारे प्यार में कोई कमी है। बेटा, अगर तुम में कोई कमी है तो वो सिर्फ एक है, तुम्हारे पास लोगों को पहचानने की नजर नहीं है। खैर, जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब तुम अपनी गलती सुधार सकते हो।
उस धोखेबाज लड़की को इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। बस तुम उस लड़की को इस घर से और अपने दिल से दूर कर दो। और बेटा, इस बार तुम्हारी मां तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेगी। बस मेरी बात मान लो। वो रिश्ता जो तुमने अपनी मां की मर्जी के बगैर जोड़ा था, वो रिश्ता तुम तोड़ दो। रिश्ता तोड़ने से पहले ये सोच लेना बेटा कि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने आज तक कभी भी कोई गलती ना की हो? इस दुनिया में गलती करने वाले को सजा देने का भी दस्तूर है। सजा देने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है, और जिसे हम अपना मान लें उसकी गलतियों को भी हमें अपनाना पड़ता है। और काजल अपनी गलती मान चुकी है। उसकी गलती के पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उसने अपनी गलती को कबूल किया है। शब्दों का जाल है ये, इसमें सच्चाई छुप नहीं सकती। हाँ, नहीं छुपाई जा सकती, लेकिन किसी को दोष देने से पहले अपने दिल में भी एक बार झांक लेना चाहिए। अंतरिक्ष, मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुमने काजल से कोई बात नहीं छुपाई? क्या तुमने काजल को सच सच बता दिया था कि वो एक्सीडेंट तुमसे और सुंदरी से हुआ था? अंतरिक्ष, इसकी बातों में मत आना। क्या तुम उस लड़की को माफ करोगे जिसने तुम्हें और तुम्हारी मां को इतना बड़ा धोखा दिया है? सोच समझकर फैसला करना। सचमुच फैसला तुम्हारे हाथ में है। सोच समझकर फैसला करना। सचमुच फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। हो बस बस, रोते नहीं। मुझे तो लगा था कि आंखों की रोशनी लौट आई तो खुशियां मनाई जाएंगी। यहाँ तो मातम का माहौल है। वो क्या शब्द बताया था तुमने मुझे? काजल, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे भी याद आ गई। लूसा लूसा लूसा। आप बताओ मुझे कि कौन है लूसा? खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा है। बेचारी काजल, काजल की आंखों का सारा काजल आंसुओं में बहता जा रहा है। वो क्या कहते हैं? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हेलो मालती आंटी, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं किसी दिन जरूर आऊंगी और आपके साथ पूरा दिन स्पेंड करूंगी, पक्का। कल आउट ऑफ टाउन 1 महीने के लिए। ठीक है आंटी, मैं आज ही आपके घर आ जाती हूँ। ऑफ कोर्स करण को जरूर लेकर आऊंगी, डोंट वरी। हाँ हाँ, मेरे पास एड्रेस है। ठीक है आंटी, बाय बाय। आज मालती आंटी से मिलना ही पड़ेगा। हेलो करण। हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से आ गई हूँ कॉफी शॉप में। तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ, जल्दी आ जाना। अलीशा, मैं यहाँ रेस्टोरेंट पहुँच गया हूँ।
तुम कहाँ? करण, मैं बहुत बुरी तरह से ट्रैफिक में फंस गई हूँ। अच्छा सुनो, मैंने मालती आंटी को फोन कर दिया है, वो तुम्हें पिकअप करने आ जाएंगी, तो तुम उनके साथ चले जाना। मैं सीधा उनके घर पहुंच जाऊंगी, ओके? पर अलीशा, मैं तुम्हारी मालती आंटी को नहीं जानता हूँ। करण, लेकिन वो तुम्हें पहचानती है। प्लीज उनके साथ चले जाना, प्लीज। बाय। करण अभी तक क्यों नहीं आया? एक्सक्यूज मी, वॉश बेसिन का है? अरे करण, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओह, तो ये है मालती आंटी। क्या हुआ? सोच क्या रहे हो तुम? अब नहीं, कुछ नहीं है। आपको देर हो रही है ना, चलिए। लो, एक तो खुद देर से आ रहे हो और फिर मुझे कह रहे हो कि देर हो रही है। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा चलो, आप जाने दो। मुझे बुलाकर माँ कहाँ चली गई? आओ, मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ। तुम कॉफी पियोगे? अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ।